कर्ण से भी बड़ा दानी राजा कौन था। एक बार द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों प्रद्युम्न, चारुभानु और गदा आदि यदुवंशी राजकुमारों के साथ उद्यान में घूमने के लिए गए और तब राजकुमारों को वहां प्यास लगी तो जल की खोज में उस कुएं के पास जा पहुँचे जिसमें एक बड़ा भयानक गिरगिट था। उस कुएं में ऐसा विचित्र जीव देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और वे राजकुमार उस जीव को वहां से निकालने की कोशिश करने लगे। काफ़ी कोशिश के बाद जब वो अपने प्रयास में असफल हुए तब उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर सारी बात बताई। इसके बाद श्री कृष्ण उस कुएं के पास आए और अपने बाएं हाथ से आसानी से उस जीव को बाहर निकाल लिया। श्री कृष्ण की हथेली का स्पर्श होते ही राजा नृग गिरगिट के रूप से अपने असली रूप में आ गए। अपने असली रूप में आते ही उनके शरीर का रंग सोने के समान चमकने लगा और साथ ही उनके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और फूलों का हार भी दिख रहा था। हालांकि श्री कृष्ण संपूर्ण गाथा जानते थे, लेकिन अपने मानव रूप में होने के कारण उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, हे महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम कौन हो? मैं ऐसा समझता हूँ तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। कृपा कर ये तो बताओ कि किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा। वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को वह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो। तब राजा नृग ने श्री कृष्ण को अपने से संबंधित संपूर्ण कथा बताई। कथा इस प्रकार है। राजा नृग ने कहा, मैं दानियों में अग्रणी हूँ। मेरे जैसा दानवीर ना कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। भगवान ने कहा, ऐसा आपने क्या दान कर दिया? राजा ने कहा, मैंने गोदान किया है। दोस्तों, शास्त्रों में गोदान को सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है। भगवान ने कहा, कितनी गायों का दान किया है आपने? राजा नृग ने कहा, वर्षा की बूंदों को कोई गिन सकता है, संपूर्ण पृथ्वी के धूल कणों को कोई गिन सकता है और कोई आकाश के तारों को भी गिन सकता है, परंतु मैंने जितनी गायों का दान किया है इन्हें कोई नहीं गिन सकता। भगवान ने कहा, तो फिर आपने जरूर ही वृद्ध और दुर्बल गायों का दान किया होगा। राजा ने कहा, नहीं, मैं नौजवान कपिला गायों का दान किया है और दान करते समय उनके सींगों को सोने से, खुरों को चांदी से और शरीर को मूल्यवान वस्त्रों और आभूषणों से ढकता था और उनके बछड़े समेत दान करता था। भगवान ने कहा, तो फिर आपने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे आप इस नीच योनि में आए और पापों का फल भोग रहे थे? राजा नृग ने कहा, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र था। मैं दान यज्ञ आदि किया करता था। एक दिन किसी ब्राह्मण की गाय आकर मेरी गायों में मिल गई। मैंने उस गाय को अपनी गाय समझकर किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब वह ब्राह्मण उस गाय को लेकर अपने घर जा रहा था तभी रास्ते में जिस ब्राह्मण की वह गाय थी उसे मिल गया और कहने लगा, तुम चोर हो, मेरी गाय को चुराकर ले जा रहे हो। तो उस ब्राह्मण ने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे यह गाय राजा नृग ने दान में दी है। तब उस ब्राह्मण ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, चलो मुझे राजा के पास ले चलो। दोनों ब्राह्मण राजा के पास पहुँचे और सारा वृत्तांत सुनाया। उसकी बात सुनकर महाराज नृग धर्म संकट में फंस गए और कहने लगे, आप इस गाय के बदले जितनी गाय बोले मैं आपको दान में दे सकता हूँ। उस ब्राह्मण ने कहा, मैं किसी से कुछ भी कभी भी दान नहीं लेता हूँ। अब तो राजा और भी धर्म संकट में फंस गए। फिर उन्होंने दूसरे ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप इस गाय को इन्हें लौटा दें। मैं आपको इसके बदले 1,00,000 गाय दान में देने को तैयार हूँ। उस ब्राह्मण ने कहा, आपने इस गाय की पूंछ पकड़कर संकल्प लेकर मुझे दान किया है और अब आप ही इसे लौटाने को कह रहे हैं। दोनों ब्राह्मण राजा से रुष्ट हो गए
और गाय को राजा के पास छोड़कर ही वहां से चले गए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की कहानियां आपको निरंतर मिलती रहें। जब वह यमराज के सामने प्रस्तुत हुए, यमराज ने कहा, महाराज, आपने दान तो बहुत किए हैं, मगर आपने भूलवश एक पाप किया है। पहले पुण्य का फल भोगेंगे या फिर पाप का फल? राजा ने कहा, मेरा पाप तो थोड़ा ही है, पहले पाप का ही फल भोग लूंगा। इतना कहते ही राजा गिरगिट बनकर उस कुएं में गिर गए और अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते रहे। और जब उनके पुण्य कर्म फलीभूत हुए तो भगवान ने उन्हें अपने हाथों से स्पर्श किया और उन्हें दिव्य देह प्राप्त हो गई और वे इस भव सागर से मुक्त हो गए। दोस्तों, राजा बहुत बड़े दानी थे। उनकी भूल सिर्फ इतनी थी कि उन्हें अपने द्वारा किए गए दान का अभिमान हो गया था और इसी अभिमान के कारण उन्हें यह फल भोगना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, अर्थात हमारे द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, ये कथा भागवत कथा से ली गई है और अगर आपको आगे की कथाएं सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।